रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानये तीर्थेशं स्मृतिमानये यदीया वा गंगा विविधनय कल्लोल विमला जगति जनताम्या स्नपयति इदानीमपेषा बुद्धजनमरालये परिचिता महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वीतराग भगवान के उपासक एवं उपासिकाओं, एक समय था जब भिवरी गांव को पूना वाले भी नहीं जानते थे, पूरे बहुत कम लोग जानते थे। और आज मैं भिवरी के सरपंच जी को बताऊंगी कि आज भिवरी पूरे भारत में मशहूर हो चुका है। भारत के पूरे ही, और केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर के भी बहुत सारे दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। अमेरिका से, जापान से, स्विट्ज़रलैंड आदि से आ चुके हैं। वहाँ भी भिवरी का नाम पहुँच चुका है। हिंदी समझता ना कि मराठी बोल, ठीक है ना? तो पहुँच चुका है। और उसके पीछे कारण क्या है? जयति जैनम साधना तीर्थ, यह तीर्थ है। और ये जयति जैनम साधना तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहाँ पर जंगम देवता विराजमान है। उनका स्थिर वास है यहाँ, अस्थिर नहीं। जंगम देवता, जंगम भगवान, चलते फिरते भगवान, जंगम मैंने चलते फिरते भगवान, जानदार दमदार भगवान यहाँ विराजमान है। उनके विराजमान होने से ये ऐसा तीर्थ बन गया है। आपको बताऊं, जैसे कि अभी अभी आपने सुना था गुप्ता जी से, जब यहाँ पर जगह देखने के लिए ये ट्रस्टी लोग आए थे, हमें नहीं पता था, हम नहीं आए थे, ट्रस्टी लोग आए थे और देख देख करके लौट गए थे। ये कोई जगह है महाराज साहब को स्थिर करने की? ये कोई जगह है यहाँ पर संस्था बनाने की? इस प्रकार सोच करके लौट गए थे। लेकिन कारण कुछ ऐसा बना, और कहानी बताने का समय नहीं, वो नहीं बताऊंगी मैं अभी, पर ऐसा कुछ कारण बना कि अचानक निर्णय लेना पड़ा और धरती बुलाती है। महाराज साहब कहा करते, धरती बुलाती है। मुझे यहाँ इस धरती ने बुलाया और महाराज श्री जी का इशारा हुआ और काम यहाँ की ज़मीन को भर दी गई। जिस समय भूमि शुद्धिकरण के लिए पूना के लोग विशेष रूप से आए थे, कई बाहर के भी आए थे, उस दिन भी सवेरे 6 बजे से ही लगभग 1200-1300 लोग यहाँ उपस्थित थे। सब यही सोच रहे थे यहाँ महाराज साहब विराजमान रहेंगे। महाराज साहब की एक ही कंडीशन थी कि जहाँ भी मुझे स्थिर करना है वो मेन रोड से कुछ अंदर हो, ताकि शांति रहे, पॉल्यूशन ना रहे। और उस हिसाब से ये जगह अच्छी थी। और दूसरी बात, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज साहब का फेवरेट भजन, पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, डरना भी क्या शेरों से उसके मन भाया है। पर्वतों के
शिखरों पर। महाराज श्री जी का ये भजन मद्रास से लगाकर जम्मू तक बहुत लोग गाते हैं और जानते हैं महाराज श्री जी का ये रचना है। तो आज यहाँ जब दर्शनों के लिए आते या सुनते हैं कि महाराज श्री जी विराजमान है तो कहते हैं वो भजन सार्थक हो गया। तो यहाँ पर महाराज श्री जी विराजमान हुए, उससे पहले के काम से लगाकर अभी आज जो आपका रूप दिखाई दे रहा है, वह रूप बनाने में बहुतों का खून पसीना इसमें लगा है, बहुतों का धन यहाँ लगा है। यानी नाना जी दादाजी दोनों काम आए हैं, है ना। दादाजी दम देते हैं, नाना जी धन देते हैं, तो दोनों ही यहाँ काम आए हैं। दोनों का यहाँ पूरा दम लगाया है। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये जो चीज़ बनी है इसमें यदि कोई कारण है तो सबसे बड़ा कारण है पूज्य गुरुमाँ। गुरुमाँ का स्थिरवास और गुरुमाँ की हिम्मत। गुरुमाँ कहते हैं, ध्यान रखिए, मंजिल हरदम ऊंची हो, अपनी ज़िंदगी की मंजिल हरदम ऊंची रखें, कभी सस्ती बात मत करना। सस्ती बात खस्ता होती है, वो खस जाती है, खिसक जाती है। सस्ती बात नहीं करना, जिंदगी में हर कदम दमदार होना चाहिए। क्यों? मंजिल ऊंची हो, और मंजिल कितनी भी ऊंची, मंजिल ऊंची होती है, पर एक बात उससे पहले ध्यान रखना, हर मंजिल पर जाने के रास्ते पाँव के नीचे से जाते हैं। कोई रास्ता सिर के ऊपर से जाता हुआ देखा आपने? किसी ने सिर के ऊपर का रास्ता कोई पार किया है तो हाथ ऊपर कर दीजिए। क्यों महावीर भाव, माथा माथू प्रस्त तो गए कि कोई नहीं ना गए? कठुक आए रास्ता पाँव के नीचे से जाता है। मंजिल के पास पहुंचाने वाले रास्ते पाँव के नीचे के होते हैं, इसलिए घबराना कभी मत। जब आप रास्तों पर से चलोगे तो रास्ते में गड्ढे भी आएंगे, रास्ते में पत्थर भी आएंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, नदी तालाब समंदर भी आ सकते हैं और पहाड़ भी आ सकते हैं। घबराना मत, ये आपके पाँव के नीचे के रास्ते हैं, उनको वैसे ही कीमत दे करके आगे बढ़ते जाना, तो आपकी ताकत कम नहीं होती, कभी नहीं कम होगी। बहुत बार सुनील भाई आते हैं, बहुत बार और ट्रस्टी लोग भी आते हैं, ललित भाई भी आए थे समस्या लेकर के। हमारे साथ ऐसी समस्या है, समस्या अलग अलग ढंग की होती हैं। कभी दिमाग की समस्या होती है, हर एक दिमाग वाले हैं। जैन समाज की तो विशेष देन है, हर इंसान दिमाग वाला है। इसलिए यह नेता, इसलिए यहाँ पर हाँ नहीं अनुसरण करने वाले कम होते हैं, नेता ज़्यादा होते हैं। अब कोई कोई अभिनेता भी तैयार होने लगे हैं, तो नेता ज़्यादा हुआ करते हैं, क्योंकि यहाँ दिमाग ज़्यादा है। तो दिमाग है तो मतभेद तो रहेगा ही, क्योंकि हर एक के पास अपना मत है और हर एक का मतभेद अलग भी होगा। तो मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद ऐसे हो जो बुद्धिमान के मत हो। बुद्धिमान के मत हो, बोलू भाई बाबू, मैं बोलूँ ना, मन चुप करन तो नहीं आया ना। तो मतभेद ऐसे हो जो समर्पित के मत हो, समर्पित के मत के कारण उभरे हुए हो, जो नैतिकता के कारण उभरे हुए हो, जो अनुशासन के कारण उभरे हो, स्वार्थ के कारण उभरे हुए ना हो, केवल आग्रह भाव दुराग्रह के कारण उभरे हुए ना हो। ऐसे मतभेद मनभेद नहीं होने देते, और ऐसे मतभेद होते रहने चाहिए, ताकि हम कह सके कि हमारे ट्रस्टी सारे, हमारे कार्यकर्ता सारे बुद्धिमान हैं। जो बुद्धू होगा वहाँ मतभेद नहीं होगा, हाँ जी कह के मान लेगा और फिर काम भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद बुद्धि नहीं काम करने की। तो बुद्धिमानी मतभेद करती है, वो बहुत अच्छी बात है। मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। जब मनभेद होते हैं वहाँ पर फिर दरारें पड़ने लगती हैं, वहाँ संधना मुश्किल होता है। दरारें हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए ध्यान रखना कि हम पूरे कॉन्फिडेंट होकर, पूरे समर्पित होकर के आगे बढ़ें। और यहाँ पर मैं देखती हूँ हमारे ट्रस्टी कुछ सुनील भाई जैसे रोज़ आने वाले भी हैं, कुछ सप्ताह में एक दो बार आने वाले हैं, तो कुछ महीनों में आने वाले हैं, और कुछ घर बैठे काम करने वाले हैं। सब तरह के ट्रस्टी हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के कर रहे हैं। और इसीलिए
एक जगह 2 ट्रस्ट चल रहे हैं। एक जो धर्म का काम करता है, जो महापुरुषों के आवागमन को स्वीकारता है, उनकी सारी सुविधा करता है, यहाँ स्थिरवास के लिए भी और विहार करके आने वालों के लिए, उनके दर्शनों के लिए आने वाले लोगों की भी सुविधा करते हैं, रहने की भी, खाने पीने की, सब तरह की। ये सारा देखने का काम एक ट्रस्ट कर रहा है, जयती जैनम साधना तीर्थ। और जीवदया और मानव सेवा का काम करने के लिए हमारा वर्धमान आयतन चैरिटी ट्रस्ट है, जिसने पहला काम शुरू किया है विशेष रूप से गौशाला के रूप में। अभी भी गायों के रूप में मैं गायों की बात सुन रही थी, कथा सुन रही थी, और बहुतों के मन में गाय के प्रति श्रद्धा है। एक और साधु साध्वियों के प्रति श्रद्धा है, तो दूसरी ओर सभी प्राणियों में गाय के प्रति विशेष श्रद्धा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी जो सत्य घटित हुआ है, दिल्ली जैसे शहर में घटित हुआ। ध्यान से सुनिएगा। गाय एक कैसा जीव है, वो केवल पशु नहीं है, अबोल पशु है, और इसलिए दया करके उसकी रक्षा करनी है, केवल ये भाव नहीं। आप उसकी कथा सुनोगे, आपको आश्चर्य होगा कि गाय में कितनी ज़्यादा ताकत है। दिल्ली में एक दिन एक बहन सदर बाज़ार में व्याख्यान सुनने के लिए जा रही थी स्थानक की ओर, और उसने रास्ते में देखा, रास्ते के किनारे देखा, एक गाय का एक्सीडेंट हो गया है। और जैसे कि अधिकतर स्वार्थी लोगों की आदत होती है, अपने रास्ते में जो कोई आया उसकी जो पीड़ा है उसको एक तरफ करके, यानी उसको दरकिनार करके अपने रास्ते आगे बढ़ जाना। तो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको एक तरफ कर दिया और लोग चले गए। किसने किया पता नहीं। वो तड़प रही थी, अंतिम सांस ले रही थी। उस बहन ने देखा, रहा नहीं गया, वहाँ पहुँची, अपने बैग में जो पानी था उसके मुंह में डाला, और उसके बाद उसको नवकार मंत्र सुनाया, पंच परमेष्टि का नाम शरणा दिया, और उसको खूब शांति से धर्म भाव सुनाती रही। उसके मन को शांति मिले ऐसी बातें बताती रही, क्षमा भाव बढ़ाती रही। देखते ही देखते आधा घंटे बाद उस गाय ने शांति से सांस लेना शुरू किया, और फिर 5-7 मिनट में उसने दम तोड़ दिया। बहन ने देखा व्याख्यान का समय हो चुका है, वो घर वापस लौट आ गई। समय बीत गया, आई गई हो गई, गाय को उसने विश्रा दिया। 2-3 महीने बाद की बात है, सवेरे सवेरे, ये आप ध्यान के सुनने की बात विशेष रूप से, कि सवेरे सवेरे वो सामायिक कर रही थी, तो सामायिक करते समय अचानक उसको सामने वाली दीवार पर उजाला दिखाई दिया, और उस उजाले के साथ अचानक उसमें एक गाय का चेहरा उभरा। वो ध्यान से देखने लगी, ये उजाला कहाँ से आया। 7वीं-8वीं मंजिल पर रहने वाली वो बहन, वहाँ पर नीचे का भी लाइट का, गाड़ियों का उजाला नहीं आता, ये उजाला कहाँ से आ रहा है, गाय का चेहरा। फिर ध्यान से देखा, कहीं वो गाय तो नहीं है जिसको मैंने नवकार मंत्र सुनाया था, ये सोचने लगी, और तभी वो गाय बोलने लगी। गाय का चेहरा केवल आया, वो बोलने लगा। उसने कहा, पहचाना मुझे, आपने मेरे ऊपर उपकार किया, मेरी मौत अच्छी कर दी, और उसके कारण मेरा ये जीवन बहुत अच्छा बना, मैं आपकी ऋणी हूँ। मैं आपको केवल ये कहने आई हूँ आज कि आज अपने पोतों को स्कूल मत भेजना। 3 बार ये बात कह के वो चेहरा गायब हो गया। अब ये बहन सोचने लगी, और 10 मिनट केवल बाकी थे सामायिक के। भाई मैं सामायिक की बात कर रही हूँ, बैठ जाओ नीचे, पानी अपने पास ही रखना। तो 10 मिनट सामायिक के बाकी थे, उसको 10 मिनट वो पूरे करने बड़े मुश्किल हुए। कब सामायिक पूरी और कब बहू से बात करूं। सामायिक पूरी होते ही उसने बहू को जाके बोला, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही हो, बस कर दो, आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। अब बहू ने क्या किया होगा, जोरदार विरोध। आप तो बस बच्चों को बिगाड़ते रहते हो कुछ कुछ ऐसी बातें करके, बच्चे तो स्कूल जाएंगे। उसने बार बार कहा, और इसने कहा मैं नहीं जाने दूंगी। दरवाजे में आड़ी खड़ी हो गई। कारण क्या पता नहीं, जाना नहीं है बस। बहू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सास को वहाँ से ज़बरदस्ती हटा भी नहीं सकती थी, इतनी ज़बरदस्त बहू नहीं थी वो, तो वो हटा नहीं सकती थी। तो सास वहाँ खड़ी है, बहू पाँव पटकते हुए रसोई में चली गई, और बच्चे मौज मनाते हुए हॉल में दूसरी तरफ चले गए। अब अपने अपने काम में सारे लग गए। 2-3 घंटे बीते, और अचानक
सोसाइटी के लगभग हर फ्लैट से चीखने की आवाज़ें आने लगी। सास बहू दौड़ी दौड़ी गैलरी में गई, झांक करके देखा चीख क्यों रहे हैं सारे के सारे। सारे जब चीखने मचाने लगे तो पूछा ऊपर से ही, तो पता लगा स्कूल की छत गिर गई और उसके नीचे कई बच्चे दब गए हैं, कोई इंजूर हो गए हैं तो कोई मर गए हैं। स्कूल से फ़ोन आया है और लगभग सोसाइटी के सारे बच्चे उसी एक स्कूल में थे, इनके बच्चे भी उसी स्कूल में जाते थे। जब ये सुना और सबको इस प्रकार से दौड़ते भागते देखा, कोई ऐसे 2 व्हीलर मुश्किल से चला के ले जा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई 4 व्हीलर में बैठ के जा रहा है और सारे रो रहे चिल्ला रहे हैं। सास बहू ने क्या किया होगा, आ करके एकदम से तेजी से आके सास के गले में मिली, आज बच्चों के प्राण आपने बचा दिए। ये सास ने नहीं, किसने बचाए? गाय ने बचाई। देखिए गाय के प्राणों में कितनी ताकत है कि वो इस जन्म में तो लाभ देती, वो बात आप सुन चुके भाई, वो भाई से भी और शाह जी से भी। लेकिन गाय अगले बहू में भी इस प्रकार से आपको हेल्प कर सकती है यदि मनोभाव से, निस्वार्थ भाव से आप स्वार्थ सेवा करते हैं तो यहाँ पर गौशाला का आज अपने उद्घाटन करना है, तो उसके उद्घाटन समारोह में आप आए हैं, उसमें किस प्रकार आपको सहयोगी बनना है, अपना मन बनाना है। और साधु मुनिराज गुरु, और वो भी जैन समाज के गुरु, और वो भी गुरु माँ जैसे महासाध्वियाँ, वो तो भव को सुधार देने वाली हैं। इस भव में तो न जाने कितने लोगों ने अनुभव किया है गुरु माँ के चरणों में आकर के। एक दिन कोई युवक आया, बोला मुझे यहाँ आकर के बड़ी शांति मिलती है, जब आता हूँ शांति मिलती है। तो क्या जवाब मिला उसको? शांति की दुकान पर शांति नहीं मिलेगी तो मिलेगी कहाँ? यहाँ पर शांति की दुकान है, यहाँ मिलेगी। और ये शांति की दुकान गुरु माँ और गुरु माँ के प्रेरणा से, गुरु माँ के संस्कार के कारण, उनकी शिष्याओं में जो संस्कार के भावना आए, साधना के भाव आए हैं, साधना के संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों का, उन साधनाओं का ये परिणाम है कि जिस जमीन को नकारा था उस जमीन के बाहर की तरफ आते हैं लोग और पॉजिटिविटी फील करते हैं। कितना टेंशन से भर के आते हैं और यहाँ आकर के टेंशन मुक्त हो गया। दरवाजे के पास आते ही शुरुआत हो जाती है, गुरु माँ के पास आके तो होती है। देसाई जी को बात की, देसाई जी की बात किसकी बताएं? मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरी आई, मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरी आई, दर्श तेरे किए तो हो, दर्श तेरे किए तो जीवन की राह पाई, मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरी आई। तो सच में ही एक पॉइंट 1 मिनट में बता के मैं अपनी बात पूरी करूंगी। गुरु माँ के विषय में बोलने के लिए तो मेरी ये ज़िंदगी कम है, न जाने में मोक्ष जाने तक तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ मुझे मिला हुआ है। फिर भी एक पॉइंट आपको बता दूं, समय समय पर लोग आते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं गुरु माँ के बारे में। अलग अलग तरह के लोग आते हैं और हर कोई प्रभावित होता है। रिसेंट में बॉम्बे से एक डॉक्टर आए थे जिन्होंने हिमालय में कई साल साधना की है और वहाँ के साधकों के संपर्क में आज भी हैं। वो जब आए तब मैं यहाँ नहीं थी, गुरु माँ के पास आए थे और उन्होंने गुरु माँ को देखा, देखते ही कहने लगे यहाँ तो ज़बरदस्त हो रहा है, यहाँ आभामंडल जो है वो नहीं मिलता कहीं। मैं बहुत जगह जाता हूँ, अनेक श्रावक श्राविका साधु साध्वियों के संपर्क में मैं आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा आभामंडल मैंने नहीं अनुभव किया। और उसके बाद उन्होंने उस आभामंडल का विशेष परीक्षण किया, फिर जिन साधकों से वो संपर्क में, उनसे बात की और उनसे बात करके उस ओरा का उन्होंने विवरण उनको दिया और उसका कनेक्शन जोड़ा। तो फिर दूसरी बार आकर के वो कहते हैं, माँ सती जी आपको पता है आप किसके सानिध्य में रह रहे हैं?
ये ऐसी आत्मा है जहाँ साधना के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 95% ये सिद्ध हो चुके हैं, 95% सिद्ध हो चुके हैं, 5% के साधक ये बचे हुए हैं। और इनके संपर्क में दूर से भी आने वाला निहाल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके पास नेगेटिव से भरे हुए ये संसारी लोगों को ज़्यादा मत आने दीजिएगा, क्योंकि इनकी पॉजिटिविटी से वो तो निहाल हो जाएंगे, उनकी निगेटिविटी कहीं इनको गड़बड़ ना करेंगे नहीं। महाराज जी की रोज़ साधना चलती है, लेकिन उनका ये कहना था। और तब मुझे याद आया, आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने, पूज्य गुरु जी कौशल्या जी महाराज साहब ने, और पुना निवासी तपस्वी चोपड़ा जी, उनकी आत्मा ने कहा था महाराज श्री जी के लिए कि ये आत्मा केवल 2 भोग करके मोक्ष में जाने वाली है। उन्होंने जब 2 भोग करके मोक्ष में जाने वाली बात कही थी, वो आज तक दिमाग में रही, कई बार कह भी चुके हैं हम, लेकिन अभी जब डॉक्टर साहब ने कही वो बात, तो वो बात विशेष रूप से याद आई कि 95% सिद्ध हो चुके हैं। अगला भाव देवलोक का, देवलोक में कोई साधना की विशेष बात नहीं होती है, साधक का सहयोगी हुआ जा सकता है, और उसके बाद मनुष्य बन के फटाफट मोक्ष में जाने वाली बात है। इतनी ऊंची आत्मा यहाँ रहती हैं, और यहाँ रह करके और सबको सहारा देने की भावना रखती हैं। ऐसी आत्मा की भावनाओं को उन्होंने जिस बात की प्रेरणा दी है, उसको उसमें सहयोगी बनने के लिए आप सब ने तैयार होना है। आप में से कोई ऐसे हैं, हमारे रमन लाल जी जैसे, जो करोड़ों की बात करते हैं, वो छोटी बात नहीं करते, करोड़ देंगे, करोड़ की संख्या की बात करते हैं। और कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो लाख की, 1000 की, 100 की या 1 की बात करेंगे। 1 रुपया की भी बात करने वाले हो सकते हैं, उसके लिए वो भी बड़ी बात है। तो 1 रुपया भी कोई यहाँ पर डालता है, उसके भी रुपए की भी कीमत होगी यहाँ आने वाले साधकों की साधना, दर्शनार्थियों की भावना की कदर करने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? और दूसरी बात, जैसे रमन लाल जी करोड़ की बात करते हैं, हमारे सुनील भाई जीवन समर्पण की बात करते हैं, ऐसे श्रावक हैं आप सब में से, आप में से कई जानते हैं। रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, यहाँ पर पूरा पसीना बहाते हैं, एक ही बात कहते, मेरे पीछे बड़ी ताकत है, गुरु की ताकत है, इसलिए मेरे काम होते रहे। मनुष्य हैं, कभी गर्मी भी आ जाती है, विरोधी बातें होती है तो कभी आ जाती है, उनको शांत कर देते हैं हमारे साहब। लेकिन ऐसे भी है, तो पहले मैंने जैसे कहा, कोई साप्ताहिक रूप में, कोई मंथली, और कभी आकर के सेवा देने वाले ट्रस्टी, और ट्रस्टी के अतिरिक्त आकर के वक्ती से सेवा करने वाले लोग भी यहाँ हैं। मैं नाम लेना चाहूँगी हमारे राजेंद्र भाई का। राजेंद्र भाई जब से अध्यक्ष बने हैं, मैं देखती हूँ यही नहीं बाहर भी सेवा देना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, 40 गांव से विहार करके मैं आ रही थी। मैं अभी भोसरी आई थी, भोसरी से पहले चाकण से मैंने विहार किया, और राजेंद्र भाई विहार में आते रहे। मैं सोचने लगी, जोड़ी से विहार में आते रहे, सवेरे सवेरे निगली से पहुंच जाते। क्यों? मैं भिवरी आ रही हूँ, मेरे गुरुजी भिवरी में हैं, मैं भिवरी विहार करके आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ, तो उनके लिए सेवा देने का काम मेरा है, क्योंकि मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ। इस प्रकार की सेवा भावना जिनके मन में रहती हैं, उनका एक एक क्षण अनंत निर्जरा करने वाला होता है। दान देने की भावना हो पूर्ण निस्वार्थ भाव से, और समय और ताकत देने की, मतलब शरीर तन देने की भावना हो पूर्ण निस्वार्थ भाव से, अनंत अनंत निर्जरा होती है। इस भाव आगे के कई भावों में काम आने वाली। मैं अब अपना समय देखते हुए समेटती हूँ, काफ़ी लंबा समय ले लिया मैंने, लेकिन कहने की इच्छा हो रही थी, और आप सबको भी प्रोत्साहन देने की। आप में से कई लोग आज पहली बार आए होंगे, हमारे सुरेंद्र भाई जैसे। कहाँ गए सुरेंद्र भाई? भंडारी, हैदराबाद से आए हैं। हाँ, तो इनके जैसे लोग, अरुण भाई जैसे लोग पहली बार आए हैं, लेकिन पहली बार आके ही अभिभूत हो जाते हैं। कुछ लोग कई बार आए हैं। तो यहाँ जो भी आए हैं, अपना समय देने की समय दिया है, अनुमोदना के लिए समय दिया है, गुरु माँ के वाइब्रेशन का लाभ लेने के लिए, और समय दिया है यहाँ के काम में सहयोगी बनने के लिए। जिस रूप में भी आपने समय दिया,
जिस रूप में भी आप दान दे रहे हैं, दिया है या देने की भावना रखते हैं और सेवा करने की भावना रखते हैं, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं मेरी। और मेरी मंगल कामनाएं आपकी हर तरह की ताकत बढ़ाए और आपका यह सहयोग प्राप्त होता रहे। ओम शांति। हर्ष 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 हर्ष